दोस्तों उसको हम बात अगर करने वाले हैं तो वो हमारे पास कौन सा उत्परिवर्तन, कौन सा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की हम बात करेंगे तो वो दोस्तों मेरे पास मैंने आपको बताया था क्या नाम था उसका, म्यूटेशन नाम है उसका। इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन हम इसको कहते हैं। तो उत्परिवर्तन में ये हमारे पास चीजें आ गई। ठीक है, उत्परिवर्तन में दोनों चीजें आ गई और दोनों के अंतर्गत देख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी उत्परिवर्तन वाला सेगमेंट हो रहा था जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि किस किस प्रकार से उत्परिवर्तन होता है, तो मैंने इसको आपको चार्ट बनवाया था। एक चार्ट के अंतर्गत दोनों चीजें समझाई थी कि एक मेरे पास कौन सा उत्परिवर्तन होता है दोस्तों, गुणसूत्रीय होता है। कौन सा होता है मेरे पास, गुणसूत्रीय। एक गुणसूत्रीय होता है, एक मेरे पास कौन सा होता है दोस्तों, हमारे पास जीनी होता है। दोनों चीजें बता रखी मैंने। जीनी उत्परिवर्तन बताया था, लास्ट क्लास के अंतर्गत ये भी बताया था। यहां से तब तुम देखोगे ये हमारे पास इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। और जब आप इसको देखते हो हमारे पास इसके अंतर्गत जो चीजें आती है तो ये हमारे पास कितने रूपों में डिवाइड होता है दोस्तों, ये हमारे पास संख्यात्मक वाले भाग में होता है। इसमें संख्यात्मक होता है, इसमें कौन सा होता है मेरे पास, संरचनात्मक। एक संख्यात्मक होता है, एक कौन सा होता है मेरे पास, संरचनात्मक वाला भाग होता है। इस संख्यात्मक में आप देखते हो कि इसकी संख्या भी दो तरीके से बढ़ती है दोस्तों। एक मेरे पास कौन सा होता है, बहुगुणिता होता है, और एक अपने पास कौन सा होता है, हमारे पास असुगुणिता होता है। एक बहुगुणिता होता है और एक असुगुणिता होता है। संरचनात्मक में मेरे पास एक कौन सा होता है भैया, इंट्रा होता है। एक कौन सा होता है, इंट्रा होता है, और एक कौन सा होता है अपने पास, इंटर होता है। एक इंट्रा होगा और एक कौन सा होगा मेरे पास, इंटर। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें दे रखी है उसके बाद हमारे पास जो चीजें यहाँ से चलती हुई आ रही हैं तो इसको हम लोग निकलेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। एक जो सेगमेंट है मेरे पास यहाँ पे जो लग रहा है हमारे पास, हमको जो चीजें देखनी है, एक मेरे पास यहाँ पर कौन सा होता है दोस्तों, बिंदु वाला आता है। एक कौन सा होता है अपने पास, बिंदु उत्परिवर्तन। और एक अपने पास कौन सा आता है दोस्तों, फ्रेम शिफ्ट। एक कौन सा आएगा अपने पास, फ्रेम शिफ्ट आएगा। एक तो होता है मेरे पास, वो कौन सा होता है मेरे पास, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक है, एक कौन सा उत्परिवर्तन होता है अपने पास, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, एक हमारे पास फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, एक अपने पास क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है। तो एक बार इसको नोट कर लो। देखो एक बार हम लोग देख सकते हैं इसकी सारी चीजों के बारे में, एक एक करके हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट।